अस्सलामुअलैकुम। एक बहुत खूबसूरत हदीस है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हद बयान कर दी, और अगर ये हदीस सुनने के बाद भी सखावत का ज़ौक़ अगर पैदा ना हो तो फिर बंदे को ना सर्जरी करानी चाहिए अपने दिल की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह के रस्ते में खैरात करके जहन्नम से बच जाओ, अल्लाह के रस्ते में दे के जहन्नम से बच जाओ। अगर कुछ ना हो सके तो खजूर का एक टुकड़ा ही आप खैरात कर दिया करें। ये तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। देखिए, अगर कुछ ना हो सके तो अल्लाह के रास्ते में एक खजूर का टुकड़ा ही खैरात कर दें। आप देखें, आप सोचो ये बात कि खजूर भी नहीं, पूरी खजूर भी नहीं, खजूर का एक टुकड़ा। हम सारी जिंदगी यही रोना रोएंगे कि हम गरीब हैं, हमारे हालात खराब हैं, पूरी नहीं पड़ती। तो आपने इससे आगे भी बढ़ना है या हमेशा यही रहना है? देखिए, याद रखें, उन्होंने फरमाया कि खजूर का एक टुकड़ा ही क्यों ना हो लेकिन सदका लाजमी दें। हमारा जो मेयार अब खर्च करने का है ना, वो हमने अमीर लोगों के जिम्मे लगा दिया है। हम कुछ नहीं करते क्योंकि हम गरीब है, हमारे पास कुछ है नहीं। और आपने फरमाया कि अगर कुछ ना हो सके, ज्यादा कुछ ना हो सके, तो आप खजूर का एक टुकड़ा ही खैरात कर दें अल्लाह के लिए। और कभी कभार अमीर भी उलझ जाता है कि मैं अब किस किस को दूं, मस्जिद को दूं, गली बनाने वालों को दूं, कब्रिस्तान वाले को दूं, क्या मदरसे को दूं, क्या करूं, किसको दूं? लोगों को, गरीबों को, बेवाओं को जब पता चल जाए कि फलाना बंदा मोहल्ले में अमीर है तो सब उसी की जानिब हो जाते हैं। और मैंने तो ये भी देखा है कि जब एक अमीर के पास पैसे आ जाएं तो लोग ऐसे शिकवा करते हैं कि ये तो देता ही नहीं, जैसे वो पैसे उस अमीर के हैं ही नहीं, इस बेचारे के पैसे हैं। उसी के अपने बहन भाई कह रहे होते हैं कि देखो, खुद करोड़ों की जायदाद खरीद ली और हमें 5,000 रुपए नहीं दे रहा। लेकिन आप ये नहीं सोचते ना कि पैसे तो उसके हैं ना, वो चाहे दे ना दे। जब हम सारे मिल के सखावत करेंगे, जब हम सारी उम्मत में ये शऊर पैदा होगी, बेदार करेगी अपने दिल में बात है कि अब मैंने अल्लाह के रास्ते में कुछ देना है। मैं ही कहती हूँ कि एक पूरी यूनिवर्सिटी कायम करना भी बड़ी बात है, बहुत बड़ा कमाल है ये भी कि मैंने एक शहर के अंदर जिले में एक यूनिवर्सिटी कायम कर दी और एक मदरसा कायम कर देना एक शहर के अंदर, ये उससे भी ज्यादा बहुत बड़ा कमाल है कुरान और सुन्नत के लिए। लेकिन ये तो बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं ना, ये सारा कुछ हमसे नहीं हो सकता। तो हम एक छोटे बच्चे का खर्चा तो उठा सकते हैं ना, इतना तो हमसे हो सकता है। अगर आपने एक गरीब बच्चा बाशऊर कर दिया, वो तालीम याफ्ता हो गया, तो ये भी आपने एक यूनिवर्सिटी का काम ही किया है। ये भी उतना ही बड़ा काम है, लेकिन हम इस तरफ आते नहीं हैं। इस लिहाज से हम तैयार नहीं होते, अपनी कुर्बानी के लिहाज से हम देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। हम हमारी तो औकात ही नहीं है, हम तो ऐसा कर ही नहीं सकते। मैं तो गरीब हूँ, मेरे पास कुछ है ही नहीं। सारी जिंदगी हम अपने रोने रोते हैं। तो खुदारा माहौल को सखावत का रंग दें, माहौल को ज़ौक़ का रंग दें। ये बात भूल जाएं कि आप एक गरीब इंसान हैं, आपके बस में कुछ नहीं है। एक बहुत प्यारी सी हदीस है, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास एक औरत आई, वो बहुत भूखी थी, बहुत ज़्यादा, और उसके साथ उनकी 2 बच्चियां थी। तो उन्होंने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से बोला कि अगर कुछ खाने के लिए है तो मुझे दे दें। तो उन्होंने उनको कहा कि ठहर जाए, मैं कुछ देखती हूँ, शायद कुछ मिल जाए। तो उनके पास महज एक खजूर ही थी जो उन्होंने अपने खाने के लिए रखी थी। लेकिन जब उन्होंने देखा कि कोई भूखा है तो उन्होंने वो खजूर उनको दे दी। अपने लिए नहीं रखी, लेकिन उस गरीब को उसको दे दी ताकि वो खा ले, उसका पेट भर जाए। अगर आप अपनी आखिरत के लिए कुछ करना चाहते हैं तो आप सदका दें, आप गरीबों पे नज़र डालें। आप देखें कि आपके मोहल्ले में, आपके आसपास कोई घर में कोई भूखा तो नहीं सो रहा, कोई भूखा तो नहीं रह रहा। क्योंकि अक्सर घर ऐसे होते हैं जो बाहर से तो वो बड़े शान और शौकत वाले लगते हैं, लेकिन वो अंदर उनके हालात जो होते हैं नहीं होते इतने कि वो एक टाइम का भी खा सके। तो आप खुदारा देखा करें कि कोई गरीब का बच्चा भूखा तो नहीं सोने वाला। अगर एक गरीब इंसान को आप एक वक्त का भी खाना खिला देना तो उसका अजर आप सोच भी नहीं सकते कि कितना है। वीडियो लाजमी दूसरों तक पहुंचाएं। एक हदीस शेयर करना भी बहुत बड़ा सवाब का काम है, तो लाजमी दूसरों तक पहुंचाएं।